हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटिन लिगेंड्स के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। एम्बीडेंटिन लिगेंड के बारे में हमने बात की थी। फिर हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। वैसे बच्चों, हमने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने वहां पर भी सीख लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या है। अच्छा, होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम पर, किसके बाद जब वो लीगेंड के साथ बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, सभी डोनेशन एक्सेप्टेंस के बाद जितने नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे, उसे ही कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए, फिर हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, यानी कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड के साथ बनाता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या यहाँ पर है, तो ये एक इजी टॉपिक, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हमें लीगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कोई मोनोडेंटेट है, ठीक है, बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर हम ऑक्सलेट की बात करें तो ये एक जो है दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर हम इस पूरे कंपाउंड की बात करें, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 3 ऑक्सलेट है और एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सलेट बनाएंगे, 3 टू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे जहां पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने थे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने थे। तो कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, जैसे कि ये वाला है, ये होमवर्क में दिया गया था आपको, आपने कर भी लिया होगा सॉल्व। तो ये होता है x प्लस, अच्छा इसको क्या रख देंगे, 0 है ये, प्लस -1 × 2, x कितना आ गया 2। ठीक है, तो जो हमारा, क्योंकि इधर 0 हो गया ना, तो हमारा प्लैटिनम जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4। क्लियर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है देखो, 2 तो Cl2 है, 4 तो टोटल इसका होगा, क्योंकि ये क्या है, एक बाइडेंटेट लीगेंड है। बाइडेंटेट लीगेंड, बाइडेंटेट लीगेंड यानी कि एक लीगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या ये ई है ना, इथिलीन डाइअमाइन। ठीक, तो एक लीगेंड 2 बनाएगा, तो 2 लीगेंड कितने बनाएंगे, 4, 4 तो ये हो गए, प्लस 2 हमारे पास क्लोरीन बनाएगा, तो टोटल हो गए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर। क्लियर, तो ये कर लिया होगा आपने। अगर इसका निकालें तो x ये होता है -4 इज इक्वल्स टू -1, तो x आ गया है +3। और अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये एक होता है हेक्साडेंटेट लीगेंड, हेक्साडेंटेट लीगेंड, जिसका मतलब है अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक में एक ईडीटीए में क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एक ईडीटीए। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्लियर है, 2 होते अगर ये तो कितना हो जाता, 6 × 2 = 12। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया, यानी कि Fe यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है
और Pt यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर इतना? चलिए नोट कीजिए इसे। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए थे जहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था। तो बच्चों हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना अब अच्छे से आ गया है। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हमें EAN निकालना है, साथ में निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। ठीक है, तो तीनों चीजें हमें इन क्वेश्चंस में करनी है। चलो, तो पहला है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम कितना होता है 1 × 4 प्लस सेंट्रल मेटल एटम है ये X प्लस Cn का होता है -1 × 6। सॉल्व कर लेंगे तो X कितना आ जाएगा, किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 1 = 6 -4 कितना हो गया 2, इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर Fe है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, क्लियर इतना? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट पहला तो ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इजी है। ठीक है, तो निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना क्या है, बहुत इजी है। देखो 6 Cn है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात हो रही है। देखो अगर बाहर से, जैसे अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो देखो अंदर एक Cl है ना, तो अभी ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, इस पूरे को काउंट करेंगे, लेकिन इस Cl को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में थोड़ी ना है, ये तो बाहर है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है ये तो हमने देख लिया था, बार बार हम इसे नहीं देखेंगे। क्लियर? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है EAN निकालना। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला कि सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो Fe की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 26 प्लस 2 इंटू लीगेंड्स कितने हैं 6 लीगेंड्स है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 2 = 12, 12 - 2 10, 26 + 10 = 36। ठीक है, तो जैसा हमने ये वाला सॉल्व किया है ना, वैसे आपको बाकी के भी सॉल्व करने हैं। इजी है सारे। सब में आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो। ऑक्सीडेशन निकाल लो, कोऑर्डिनेशन तो देख के ही आप पता चल जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लोगे। इसके अलावा EAN का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो पहले इतना नोट करो इस क्वेश्चन को, और बाकी को आप सॉल्व करने की खुद से एक बार कोशिश करो। चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर भी अब एक बार EAN का फॉर्मूला देख लो क्या है। EAN का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो हमें पता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है +2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पर कई बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा मिलेगा, तो बात एक ही है। ठीक है, क्लियर? चलो यहाँ पर निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बच्चों ये तो होता है न्यूट्रल, मतलब 0 होता है ना ये, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, तो ये क्या है, ये 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव बाहर है, तो 2 नेगेटिव जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे समझ में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, देखो ये Cl3 नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको यहाँ अगर हम बैलेंस करते हैं पूरे को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा 3 पॉजिटिव।
इतना समझ में आया कैसे हुआ ये? तो ये बहुत इजी तरीका है, आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर लोगे। अब फाइंड कैसे कर लोगे? देखो 2 पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, क्लियर है। चलो अब ये वाला टर्म तो पूरा न्यूट्रल है, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर Cu का। ठीक है, जब ये वाला पूरा 0 है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो बाहर ये जो चार्ज है ये किसका है? अगर हम यहाँ बाहर से +2 लिख दें या +4 लिख दें माना बात, तो ये +4 किसका है? इस पूरे का है +4। ठीक है, इसे तो बाहर से लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पर ये जो +2 है ये पूरे का है, लेकिन हम जानते हैं ये NH3 तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, 0 होता है। तो ये जो पूरा चार्ज है ये किसका होगा? कॉपर का होगा। यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये किसका है? कॉपर का है। तो इससे हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता चल जाता है। तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है? वो है +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, यानी कि 4 है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। सिंपल था, 4 NH3 है Cu के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है 4 लीगेंड है, 4 NH3 है मतलब, तो वो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब EAN निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे? देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। ठीक है, आपको याद होने चाहिए सारे नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल, निकेल, कॉपर। कॉपर आता है 29 नंबर पर, फिर उसके बाद आता है जिंक 30th नंबर पर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। प्लस अब देखो लीगेंड्स 2 इंटू कितने लीगेंड्स है? 4 लीगेंड्स है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। सॉल्व कर लेंगे, 4 2 जा 8 -2 कितना हो रहा है? 6। 6 कर लेंगे प्लस 29 के साथ कितना हो गया? 35। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया है 35। हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आंसर भी वैसे हमें हाईलाइट करना चाहिए, आ गया +2, यहाँ पर है +6, यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 4 +2 और 35। ठीक है, चल अब इसमें निकालते हैं तीनों चीज। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो हमने कहा यहाँ पे क्या 3+, अब इसकी बात करें तो ये क्या है? न्यूट्रल है पूरा, NH3 न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूट्रल। तो ये जो CO है, ये पूरा चार्ज है, ये CO का होगा, यानी कि CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। क्लियर। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने दिख रहा है हमें? 6 है। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, वो कितना होगा? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखना है, लीगेंड्स कितने हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और माइनस कर देना है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कोबाल्ट होता है 27। 27 +2 इंटू कितना है? 6 लीगेंड्स है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। 6 2 जा 12, 12 -3 9, 27 + 9 का हो गया है टोटल हो गया है 36। क्लियर। चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर देखो तो ये जो CO है ये तो न्यूट्रल है, यानी कि कितना है? 0 है। ये 0 है तो Na भी क्या होगा? बाहर से कोई यहाँ पर क्या है? कोई चार्ज भी नहीं है, तो पूरा ये जो Na है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर वो क्या होगा? Na का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, यानी कि ये यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CO कितने हैं? 4, तो 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे। EAN निकालते हैं, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकल निकल होता है 28 +2 इंटू 4 -0,
कितना हो गया 28 प्लस 4 2 ज़ा 8, 28 प्लस 8 कितना हो गया ये 8 और 8 16 का 6 कैरी गया 1 2 1 3 कितना हो गया है 36 यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया है 0, कोऑर्डिनेशन नंबर आया है 4 और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है 36। तो ज्यादातर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 के आसपास यहाँ पर आए हैं, आपने देखा है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने पीछे किए थे ना ये वाले सारे, तो इनका भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाला ही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। तो आगे कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है एग्जाम में आपको डिट्टो यही दे दिया और पूछ लिया कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ या ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक है, तो आप आसानी से अब सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको पता चल गया आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो आपने कोई कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखी तो लिए हमने, ये सारे क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, इनका नाम हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पोटेशियम भी है, आयरन भी है, साइनाइड भी है ना, साइनो ग्रुप भी है, साइनो भी है। तो कैसे हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ पर देखो अमोनिया है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, तो कैसे इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किया जाएगा, नेमिंग कैसे की जाएगी। तो ये यहाँ पर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर, और बहुत इजी भी है क्योंकि हमें देखो क्लास 11th में तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, वहां पर तो हमने नोमेनक्लेचर देखा था हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हम आगे देखेंगे, लेकिन वहां पर हमने हाइड्रोकार्बन का देखा और ज्यादातर कुछ कई सारे जो बेसिक कंपाउंड थे उनके नोमेनक्लेचर हमने वहां पर पढ़े थे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उस वाले नोमेनक्लेचर से, इसीलिए आपको यहाँ पर अटेंटिव होके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके पहले हम इसके रूल्स स्टडी करेंगे कि रूल्स क्या क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि जो हमने रूल्स पढ़े हैं फिर उन रूल्स को उन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है नेम ऑफ कैटायन। तो चलो, अब जब हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें दो स्पेयर में वो बटा हुआ होता है, कैटायनिक स्पेयर और एनायनिक स्पेयर, है ना, ऐसे वो बंटा हुआ होता है। तो बच्चों जब हम नाम लिखेंगे तो नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ cation is written first, then the name of anion is written. ठीक है, रिटर्न पहले कैटायन का नेम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नेम लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या किया जाए। तो देखो बच्चों, फॉर न्यूट्रल, अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, फॉर न्यूट्रल complexes name is written in सिंगल वर्ड्स। तो नेम जो है वो सिंगल वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग्स पढ़नी है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लीगेंड्स है तो लीगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के लीगेंड्स हमारे पास होते हैं। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास नेमिंग ऑफ
चलो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर लीगेंड्स की नेमिंग को पढ़ते हैं। पहले इसका नोट कर लो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास नोमेनक्लेचर या बात करते हैं नेमिंग ऑफ लीगेंड्स। चलो लीगेंड्स की नेमिंग की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के लीगेंड्स हैं, उनको देखेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। तो मेनली हमारे पास 3 तरह के लीगेंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर। ठीक है, चार्ज के आधार पर कौन कौन से हैं? पहला है नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स, दूसरा है पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स, और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल लीगेंड। ठीक है, अब ये तीनों क्या क्या है देखो। नेगेटिवली चार्ज लीगेंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें देखने हैं। अगर ये एंड होता है इफ एंड विद 8 आइड और आइड, देन हमें इसे क्या बना देना है, 8 को किसमें चेंज कर लेना है, चेंज टू, हमें किसमें चेंज कर लेना है, 8 को चेंज कर लेना है एटो में। ठीक है, आइड को चेंज कर लेना है, आइड को चेंज कर लेना है आइटो में, और आइड को चेंज कर लेना है आइडो में। ठीक है, 8 को एटो में, आइड को आइडो में, ठीक है, और आइट को आइटो में। ठीक, चलो अच्छा, कैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि Cl है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, SO3 नेगेटिव है, ठीक है, CH3 COO नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या है, कुछ लीगेंड्स है। जैसे ये तो क्लोराइड है, ये है ब्रोमाइड, ये है आयोडाइड, ये है सल्फेट, ये है सल्फाइड, ये है एसीटेट। तो अगर नेगेटिवली चार्ज लीगेंड हमारे पास है तो इनके नाम ऐसे नहीं लिखने हैं। ठीक है, नाम हमें कैसे लिखने हैं ये आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये एंड हो रहा है आइड से, तो आइड को ध्यान से देखो, आइड को क्या बना लेना है, आइडो बना लेना है। अगर आइड से एंड होता है तो ये आ जाएगा क्लोरिडो। ठीक है, ब्रोमाइड, तो ये भी आइड से एंड हो रहा है, इसका नाम आ जाएगा ब्रोमीडो। आयोडाइड, तो ये आ जाएगा आयोडीडो। ठीक है, अब देखो ये 8 से एंड हो रहा है, सल्फेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, 8 से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो। सल्फेटो, 8 से एंड हो रहा है तो सल्फाइटो, 8 से एंड हो रहा है तो एटो, एसीटेटो।
तो ये इसका कुछ नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया? चलो बात करते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स की। अब पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स में डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास है NH2NH2, ठीक है। तो ये है हाइड्राजीन, तो इसका नाम हाइड्राजीन ना लिख करके नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्राजीनियम, ठीक है। अब NO हमारे पास है, क्या होता है ये होता है नाइट्रोसिल, लेकिन ये इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, ठीक है, नाइट्रोसिलियम। तो ये कुछ एग्जांपल है पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स। बात करते हैं न्यूट्रल लीगेंड्स की। तो न्यूट्रल लीगेंड्स भी हमारे पास, जैसे H2O है, इसके अलावा NH2 है, इसके अलावा CO है। तो ये कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स है। अगर हम इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें, इनका जो नोमेनक्लेचर है, H2O के लिए एक्वा लिखा जाएगा। अच्छा, अब आप सोचोगे कि इतना सारा ये है, इतने सारे को हम याद कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। इतना इसको ऐसा नहीं है कि स्पेशली बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नोमेनक्लेचर करते जाओगे ये आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। एमाइन, कार्बोनिल, तो ये इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो लीगेंड सबसे पहला हमने पढ़ लिया है बच्चों कि लीगेंड्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो लीगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कैटायनिक लीगेंड्स के बारे में हमें बात करनी है कि उनकी नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम है उनकी नेमिंग कैसे होगी, अगर वो पॉजिटिव स्पेयर में है या नेगेटिव स्पेयर में है तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, ठीक। चलिए, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।